हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर कोई अपनी बात को कह सकता है, कर सकता है। वो जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, उनके फर्द बयान उनके कन्फेशन के आधार पर की गई है, कुछ भी निजी और व्यक्तिगत नहीं। जब तक तथ्यों को नहीं जाने उससे पहले ही यदि आप किसी भी तरह की अवधारणा बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, तो वो उचित नहीं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सरकार के ऊपर एक बड़ा जो प्रेशर है वो डाल दिया है। एसएसपी को बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी, एसएसपी को बर्खास्त करने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो पूरा मसला सामने आया है इसमें यही है कि आप किसी भी ऐसे संगठन, चाहे आरएसएस की बात करें या किसी भी अन्य संगठन की बात करें, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका सामाजिक सरोकार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य होता है, उसकी तुलना हम किसी भी ऐसे संगठन से नहीं कर सकते हैं जो संगठन किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। यह करना उचित नहीं है, कोई भी इसका पक्षधर नहीं होगा। एसएसपी महोदय का जो बयान है वो आप लोगों ने चलाया, आप लोगों ने दिखाया भी है, लेकिन जहाँ तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से यही है कि जो भी बातें उन्होंने कही है, तुलनात्मक जो भी चर्चाएं हुई हैं, वो जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनके फर्द बयान उनके कन्फेशन के आधार पर की गई है, कुछ भी निजी और व्यक्तिगत नहीं है। हालांकि इस बाबत आपने देखा है कि पुलिस महकमे की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक सो कॉज नोटिस किया है उनको और स्पष्टीकरण मांगा गया है। वो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण जब सामने आएगा तब चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी कि किस परिप्रेक्ष्य में कैसे बयान दिया गया है। ये तो सॉफ्ट कॉर्नर लेने की बात हो गई। नहीं, मसला सॉफ्ट कॉर्नर का नहीं होता है। जब भी कोई विवाद उठता है तो यह बेहद ज़रूरी होता है कि हम उसके तथ्य तक जाएं। जब तक तथ्यों को नहीं जाने उससे पहले ही यदि आप किसी भी तरह की अवधारणा बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, तो वो उचित नहीं। बीजेपी बिना तथ्यों की बात कर रही है। मैंने ये भी नहीं कहा आपसे। हमने कहा कि जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया है उनको सो कॉज नोटिस किया गया है, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद कोई बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आपके सहयोगी हैं, वो उन्होंने अपना क्लियर स्टैंड रखा है कि कुछ भी गलत एसएसपी ने नहीं कहा है। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग जो कह रहे हैं उसके बारे में बेहतर वही लोग बता सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के रूप में मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है कि हमें ऐसा लगता है, हमारे पास ऐसी जानकारी है। सारी चीज़ें तो एक बार स्पष्टीकरण चला आता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। ये कहाँ तक उचित है कि जो लोग इस वक्त एसएसपी के समर्थन में हैं उन्हें खालिस्तानी का उपाधि दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये लोग देश विरोधी ताकत है, सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। ये कहाँ तक उचित है? आपके सहयोगी दल के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बचौल, उनका बयान सामने आता है। देखिए, कुछ लोग अपने मर्जी से बड़बोले बयान देते रहते हैं, अपनी एक अवधारणा रखे रहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है संविधान ने, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी कह दें। हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर कोई अपनी बात को कह सकता है, कर सकता है। वही चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है इसका फलसफा गठबंधन पर भी असर पड़ेगा? नहीं, गठबंधन से या किसी पार्टी विशेष से इसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। मसला सामने आया है, सो कॉज नोटिस हुआ है और अब एक बार स्पष्टीकरण आता है तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जब स्पष्टीकरण सामने आएगा तो चीज़ें स्पष्ट होगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा थे हमारे साथ। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। धन्यवाद।